तो दोस्तों, इसमें काफी चीजें बदली हुई देखने को मिलती हैं। डायलॉग कोई और बोलता है लेकिन वो असल में किसी और का होता है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और वैसे भी बहुत कुछ बदल चुका है, जैसे कि एसएसएस रैंक भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि लिनफंग ने कहा, मेरे फादर वहीं काम करते हैं। वो आगे कहता है, और उनके कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो 8 साल से घर नहीं आए हैं। और सीन शिफ्ट होता है। लिनफांग अब स्कूल में था और स्टूडेंट्स मिस जाओ चिल्ला रहे थे। तभी लिनफांग सोचता है कि भले ही मैंने 4th मर्सनरी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, लेकिन स्कूल की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और अगर उसे अपने पिता का पता लगाना है तो उसे टोंगतियन टावर से जुड़े स्क्वाड मिशंस पर ध्यान देना होगा। वो लू शुएरान से उस कंपनी के बारे में पूछता है, तो लू शुएरान कहती है उस कंपनी के बारे में, टोंगतियन टावर, वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो लिनफांग पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? लू शुएरान बताती है, मेरे पिता क्विलियांग सिटी पुलिस के चीफ हैं। पिछले कुछ सालों में कई लोगों के गायब होने के केस आए हैं और सभी टोंगतियन टावर के स्पॉन्सर किए गए वेपन मास्टर टूर्नामेंट से जुड़े हैं। कहते हैं कि जो टॉप परफॉर्मिंग कंटेस्टेंट्स होते हैं वो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। ये सुनकर लिनफांग कहता है, गायब? हाँ, ये मत कहना कि उन्हें इंसानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर लू शुएरान कहती है, मुझे बिल्कुल यही शक है। तभी लिनफांग थोड़ा चौंकता है। हाँ? और लू शुएरान आगे कहती है, जो सामान कल हमारी मर्सनरी स्क्वाड ने ट्रांसपोर्ट किया था वो वही ह्यूमनॉइड एबेरेंट था। जो मिंग्यू ने कहा था ना कि उसने उस चीज के साथ बाइंड करने की कोशिश की थी। फिर लिनफांग को समझ आता है, अच्छा तो अगर बाइंडिंग सफल हो जाए तो तुम्हें बेइंतहा ताकत मिलती है, लेकिन अगर फेल हो गई तो अबेरेंट तुम्हें ही निगल जाता है, बिल्कुल जो मिंग्यू की तरह। ये सोचकर लिनफांग को अपने डैड पर गुस्सा आता है और वो कहता है, डैम इट डैड, आप 8 साल से गायब हैं। क्या आप इतने समय से टोंगतियन टावर की इन अजीब मॉन्स्ट्रोसिटीज को बनाने में मदद कर रहे थे? वो फैसला करता है, मुझे इसकी जांच करनी ही होगी। तभी लू शुएरान बताती है, और इत्तेफाक से टोंगतियन टावर द्वारा स्पॉन्सर किया गया वेपन मास्टर टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। अगर हम उसमें हिस्सा लें और अच्छी रैंक हासिल करें तो शायद हम सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तभी एक लड़की वहां आती है और गुस्से से कहती है, तुम आम लोग कितना परेशान करते हो। वो टोंगतियन टावर के सीईओ जाओ चुनशेंग की बेटी जाओ कैक्सिन थी। जाओ कैक्सिन ऐलान करती है, सब सुनो, ये वेपन मास्टर टूर्नामेंट जिसे मेरे फादर की कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, उसके विजेता को 3 लाख क्रेडिट्स मिलेंगे और वो मेरा खुद का चुना हुआ बाइंडिंग वेपन मास्टर भी बनेगा। दूसरे स्टूडेंट्स अफवाहों से डर जाते हैं। वेपन मास्टर टूर्नामेंट पहले ही 3 साल से चल रहा है और हर टॉप रैंक्ड कंटेस्टेंट एक तजुर्बेकार योद्धा रहा है। हम तो बस स्टूडेंट्स हैं और मैंने बहुत बुरी अफवाहें सुनी हैं। क्या तुमने उन पिछले विजेताओं को दोबारा कभी देखा है? ये सुनकर जाओ कैक्सिन उन्हें डांटती है, वो इसीलिए क्योंकि तुम जैसे लूजर्स काबिल ही नहीं थे। मुझे परेशान करना बंद करो। और मन में सोचती है, सच में तुम लड़के सब एक जैसे हो, हमेशा खुद को साबित करने की बातें करते हो, मेरे लिए मेहनत करने की बातें करते हो, लेकिन जैसे ही असली चुनौतियों का सामना होता है तुम सब डरने लगते हो। कहाँ है मेरा बहादुर, समझदार और निडर नाइट? तभी लिनफैंग अपना हाथ पटकते हुए कहता है, ठीक है, मैं वेपन मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा। ये देखकर जाओ कैक्सिन खुश हो जाती है। उसका दिल धक धक करने लगता है और कहती है, आम लोगों के बारे में क्या कह रहे थे? क्या तुम यह कह रहे हो कि तुम खुद को मेरे सामने साबित करने के लिए हिस्सा ले रहे हो? और मन में सोचती है, ओह माय गॉड, आखिरकार जिस नाइट का मैं इंतजार कर रही थी वो यहाँ है और वो हैंडसम भी है। लिनफैंग उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, क्या खुद को साबित करना? लिनफैंग उसे असलियत बताने ही वाला होता है। जाओ कैक्सिन। तभी लू शुएरान लिनफांग का मुंह बंद कर देती है और कहती है, हम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और तभी लिनफांग खड़ा होता है और कहता है, कहा था ना कि चैंपियन को 3 लाख क्रेडिट्स मिलेंगे, मैं तो बस पैसे के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर जाओ कैक्सिन चिढ़ जाती है और कहती है, तुम चैंपियन? और मन में सोचती है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। और तभी एक स्टूडेंट कहता है, रुको लिनफांग, कल इसका पोटेंशियल स्कोर आसमान नहीं छू गया था, ये तो मिस जाओ को भी पीछे छोड़ सकता है। तभी लू शुएरान कहती है, टैलेंट एक चीज है लेकिन ताकत दूसरी, तुम दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। तो आगे से जाओ कैक्सिन कहती है, तुम क्या बात कर रही हो, चलो एक मैच करते हैं, मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी ताकत को परख लेती हूँ। तो लू शुएरान जवाब देती है, देखते हैं कि तुम्हारे कंपटीशन में कोई रैंक लाने का चांस है या नहीं। और तभी ये सुनने के बाद जाओ कैक्सिन मन में सोचती है, इस घमंडी आम लड़के का एसएसएस लेवल टैलेंट है। मेरे डैड कहते हैं कि एसएसएस लेवल टैलेंट वाले लोग सबसे खास होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं इस आम लड़के को जो मुझे इग्नोर कर रहा है सबक सिखा कर रहूंगी। कुछ समय बाद वो लोग चैलेंज के लिए एक फील्ड में आ गए होते हैं। तो लिनफैंग उसके बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, क्या ये बॉडीगार्ड तुम्हारा बॉन्डेड बीस्ट मास्टर है? वो अपने बॉडीगार्ड के बारे में बताती है, मेरा बॉडीगार्ड एटाई एक लेवल बीस्ट मास्टर है
और पहले फ्रंट लाइन स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था। वो तुम्हारी तरह नहीं है, एक स्टूडेंट जो कभी असली लड़ाई से नहीं गुजरा। और तभी उस बॉडीगार्ड के ऊपर एक आर्मर आ जाता है। ये जाओ कैक्सिन ही थी, ये उसका स्किल है। और इधर लिन फैंग और लू शुएरान भी बाइंड होने लगते हैं। फाइट शुरू होती है और ए टाई रॉक कोलिजन से हमला करता है लिन फैंग पर। लू शुएरान इस टाइम पे व्हील मोड में थी और लिन फैंग उसे रोक लेता है। सामना नहीं कर सकते हो क्या? ताकत के मामले में तुम ए टाई का मुकाबला नहीं कर सकते, और डिफेंस के मामले में तुम्हारी बाइक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे आर्मर से कैसे तुलना कर सकती है? और लिन फांग को उसे रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी लिन फांग पैंटम शिफ्ट स्किल यूज करके ए टाई के पीछे पहुंच जाता है और अटैक करता है। लेकिन ए टाई का डिफेंस जाओ कैक्सिन की वजह से बहुत हाई था, और तभी टाई लिन फांग पे अटैक करता है और आगे से कहता है, अगर हिम्मत है तो बचना बंद करो आम लड़के। और तभी लिन फांग पीछे हट जाता है। लिन फांग, जो समझ गया था कि वो ए टाई को सीधे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो कहता है, जब मैं कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता तो मैं तुम्हें रिंग से बाहर ही फेंक दूंगा। ये सुनकर ए टाई और भी गुस्से में आ जाता है, और तभी जाओ कैक्सिन उसे चैलेंज करती है, तुम मुझे रिंग से बाहर फेंकना चाहते हो? चलो देखते हैं पहले कौन बाहर जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से चार्ज करते हैं, एक टक्कर के लिए तैयार। लेकिन आखिरी पल में लिन फैंग होशियारी दिखाता है और वहां से हट जाता है और उसके पीछे आकर कहता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे सीधे सीधे लड़ूंगा? टाई, जो अपनी पूरी रफ्तार से चार्ज कर रहा था, खुद को रोक नहीं पाता, और लिन फैंग उसी वक्त पीछे से अपनी बाइक से उसे ठोक देता है तो वो चिल्लाते हुए जा गिरता है। जमीन पर गिरी हुई जाओ कैक्सिन और ए टाई हैरान थे, और जाओ कैक्सिन कहती है, तुम चीटिंग कर रहे हो। इस पर लिन फैंग शांति से जवाब देता है, डील तो डील है। और आगे लू शुएरान समझाती है कि उसका आर्मर फॉर्म डिफेंस के लिए है और व्हीकल फॉर्म फुर्ती के लिए, तो उसने बस अपनी फुर्ती का फायदा उठाया। और कहती है, मैं सिर्फ डिफेंस पर भरोसा करके तुमसे सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर सकती ना। जाओ कैक्सिन तभी कहती है, रुको, जब तुमने मुझे हरा दिया है तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी मदद करूंगी। चलो बीस्ट मास्टर कंपटीशन में एक साथ हिस्सा लेते हैं। और कोई तो बता रहा था, एक हथियार से बंधे बीस्ट मास्टर्स भी लड़ाई में खुद को काफी बेहतर कर सकते हैं और तेजी से लेवल अप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हिडन फंक्शंस भी अनलॉक कर सकते हैं। लगता है मेरे डैड सही थे। ये लिन फैंग और लू शुएरन ने सिर्फ एक दिन में अपग्रेड करके टेलीपोर्टेशन स्किल अनलॉक कर लिया। और तभी हम देखते हैं जाओ कैक्सिन को जो कह रही होती है, एक एसएसएस लेवल बीस्ट मास्टर एक रेयर टैलेंट है। न सिर्फ उसकी पर्सनल क्वालिटी कमाल की है, बल्कि उसने अपने व्हीकल के लिए एक बैटल फॉर्म भी डेवलप कर लिया है। ये अपग्रेड, स्पीड और हिडन फंक्शन का डेवलप होना सच में अद्भुत है। कैसा लगा? मैं दरिया दिली दिखा रही हूँ, चैंपियनशिप जीतने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, हमें उसे अपने साथ रखना होगा और लिन फैंग की जीतने में मदद करनी होगी ताकि वो नेचुरली मेरा बाइंडिंग पार्टनर बन जाए। तो लिन फैंग आगे से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ बाइंड करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे लाइन में वेट करना पड़ेगा। और वो कहता है, मैं रिस्क ले रहा हूँ। आखिरकार एक 955 लेवल टैलेंट बीस्ट मास्टर रेयर होता है, तो मल्टीपल बाइंडिंग पार्टनर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सुनकर जाओ कैक्सिन चौंक कर सोचती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं लू शुएरन के पीछे रहूं? और फिर कहती है, ठीक है, मैं ना चाहते हुए भी मान जाती हूँ। और पीछे से जाओ कैक्सिन बोलती है, तुम चाहते हो मैं तीसरे नंबर पर रहूं? और तभी सीन इन दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ शिफ्ट होता है। कितना लॉस है। सामान तो स्काई टावर भेज दिया जाएगा, लेकिन मुझे लिन फैंग को हाथ में 2 मिलियन का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आगे से कैप्टन कहता है, हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेंगजी बोलती है, लेकिन मुझे भरोसा है कि लिन फैंग हमारे लिए सिर्फ 1 मिलियन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तब कैप्टन कहता है, मेंगजी द बीस्ट मास्टर कॉम्पिटिशन। इसके बाद लिन फैंग, लू शुएरान और उनके साथ अब जाओ कैक्सिन भी मर्सनरी स्क्वाड में आ जाते हैं। लिन फैंग कैप्टन और मेंगजी से बीस्ट मास्टर कॉम्पिटिशन में एंट्री लेने के लिए पूछता है, तो कैप्टन कहता है, हम बड़े लोग पैसे कमाने में बिजी हैं, किसके पास कंपटीशन के लिए टाइम है? तभी मेंगजी पूछती है, और ये तुम्हारे पीछे जो ब्लॉन्ड लड़की है, ये कौन है? तभी जाओ कैक्सिन बोलती है, सिर्फ $10,000 के प्राइस के लिए हिस्सा नहीं लोगे, और वो भी उस ग्लैडिएटर अरीना में जो मेरे डैड ने फंड किया है। तुम अपने बंदों पर बाहर से बेट भी लगा सकते हो और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो, बस डिपेंड्स करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। ये सुनकर कैप्टन भी शॉक में कहता है, क्या सिर्फ 10,000? तुम्हें पता है हमारा यूजुअल कमीशन तो लाखों में होता है। रुको, एक फाइनेंशियल मार्केट में? तभी मेंगजी कहती है, लकी, मैंने कहा था ना, अब लिन फैंग की बारी है हमारे लिए पैसे कमाने की। फिर आगे से जाओ कैक्सिन बोलती है, सही कहा, इस कंपटीशन के बाहर एक कैसीनो भी है। पहली बात, इससे इवेंट के लिए रेवेन्यू आता है, और दूसरी बात, इससे इवेंट का माहौल और भी मजेदार हो जाता है। ज्यादातर लोग तो पैसा हारेंगे, लेकिन अगर तुम मुझ पर और लिन फैंग पर दांव लगाओगे तो हम पक्का तुम्हें बड़ी जीत दिलाएंगे। तभी लिन फैंग हैरानी से पूछता है, क्या तुम्हारा पैसे कमाने की बारी से क्या मतलब है? और तभी मेंगजी उसे गले लगा लेती है। लिन फैंग थोड़ा शर्मा जाता है और मेंगजी हंसकर कहती है, बहुत बढ़िया लड़के, मुझे पता था तुम हमारी टीम के मनी गॉड बनोगे।
तभी लिनफांग बच्चे जैसी आवाज में पूछता है, तो मतलब तुम मान गई? मेंगजी जवाब देती है, बिल्कुल। अगर हमें पूरी तरह जीतना है तो सिर्फ एक जगह से काम नहीं चलेगा, हमें ये चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। और वो कैप्टन को कुछ करने के लिए कहती है। कैप्टन कहता है, सब तैयार है। इसके बाद सीन कंपटीशन के वेन्यू पर शिफ्ट हो जाता है, जहां एक मॉन्स्टर के साथ कोई लड़ रहा होता है, वहीं अनाउंसर नियम समझा रहा होता है। अनाउंसर कहता है, इस बीस्ट मास्टर कंपटीशन का प्रीलिमिनरी राउंड एक मॉन्स्टर रिंग मैच है। मॉन्स्टर मेजबान है और प्लेयर्स को लॉटरी निकालकर अपना चैलेंज ऑर्डर तय करना होगा। जिसका नंबर पहले आएगा उसके लिए मॉन्स्टर उतना ही ताकतवर होगा, जिसका नंबर बाद में आएगा उसके लिए मॉन्स्टर उतना ही कमजोर होगा। और यहाँ पर हमारी टीम भी आ गई होती है और मेंगजी कहती है, मैंने बेटिंग के ऑड्स के बारे में भी सुना है। जितनी जल्दी नंबर आएगा जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी, लेकिन ऑड्स 10 गुना तक जा सकते हैं। मतलब 1 मिलियन लगाने पर 10 मिलियन तक मिल सकते हैं, इसलिए ज्यादा सेफ खेलना भी बेकार है। 20वें नंबर के बाद किसी पर दांव लगाना तो न लगाना बराबर है। अनाउंसर आगे कहता है, चैलेंजर नंबर 31 को फाइनल्स में पहुंचने के लिए बधाई, और मॉन्स्टर को बुरी तरह हराया जाता है। अनाउंसर बोलता है, ये क्या हो रहा है? टॉप 20 के बाहर जीतने वाले तो हमें बस थोड़े पैसे ही दिला रहे हैं। दर्शकों में गुस्सा फैल जाता है। 30 से ऊपर वाले भी जीत रहे हैं। क्या ये लोग हमारे पैसे लूट रहे हैं? हाँ, पैसे वापस करो। तभी अनाउंसर बोलता है, अगला राउंड शुरू होने वाला है, कृपया लॉटरी निकालिए। लिनफांग आगे बढ़कर कॉइन उठाता है और वो नंबर था 1। उसे देखकर लिनफांग शांत होकर कहता है, पहला नंबर है, इंटरेस्टिंग। ये देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है, हाँ हाँ लिनफांग, अब आया तुम्हारा भी नंबर है। मुझे लगा था कि 5वां नंबर ही सबसे बुरा होगा, पर लगता है तुम्हारे लिए तो और भी खराब निकला। मिंगयू कहता है, चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। एक्स कहती है, इससे तो मॉन्स्टर की ताकत भी कम हो जाएगी। लिनफांग उन दोनों को देखता है। अनाउंसर बोलता है, स्वागत कीजिए नंबर 1 चैलेंजर लिनफांग का और उनके बाइंडिंग पार्टनर्स लू शुएरन, मेंगजी और जाओ केक्सिन का। लिनफांग अपनी टीम के साथ इरीना में दाखिल होता है, जहां उनका सामना एक विशाल मॉन्स्टर से होता है। भीड़ चिल्ला रही थी, जल्दी लड़ो, जल्दी लड़ो। एक आदमी कहता है, पहले नंबर वाले तो वैसे भी बलि का बकरा होते हैं, कोई उन पर दांव नहीं लगाता। दूसरा आदमी बोलता है, मैंने 20 नंबर पर दांव लगाया है, 1 to 1 ऑड्स हैं, अब तो साइकिल से बाइक बना लूंगा। अरे बल्ली के बकरे, जल्दी कर। मिंगयू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड खुश हो रहे थे। मिंगयू कहता है, हाँ लिनफांग, छोटे बच्चे, बहुत अकड़ है ना तुझमें, चल अब इस बीस्ट को थोड़ा कमजोर कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। एक्स भी ताना मारती है, हे नई गर्लफ्रेंड मिलते ही पुराने प्यार को भूल गए, इसी लायक थे तुम। कैप्टन सोचता है, उफ, ये नंबर 1 क्यों निकला? इरीना के बीस्ट कम से कम फायर लेवल के होते हैं और इन्हें अकेला कोई भी नहीं हरा सकता। लिनफांग, तुम खुद पर 1 मिलियन की शर्त लगाने पर अड़े हो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, पर सॉरी, मैंने अपना दांव बाद वाले चैलेंजर्स पर बांट दिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पर तुम्हारी अभी की ताकत से तुम बीस्ट को सिर्फ घायल कर सकोगे ताकि बाकी जीत जाएं। लगता है टीम लीडर को मुझ पर भरोसा नहीं है, कहीं उसने किसी और पर तो दांव नहीं लगा दिया। लिनफांग कहता है, चिंता मत करो, टीम लीडर हमेशा फेयर रहता है और तुम्हारा 1 मिलियन मेरी जीत पर ही लगा है। जहां तक हमारी टीम की बात है, मॉन्स्टर हमला कर देता है। लिनफांग तीनों लड़कियों के साथ बाइंड हो जाता है। मॉन्स्टर अटैक करता है, पर लिनफांग अपनी बाइक लू शुएरन के साथ बच निकलता है। फिर वो ब्लेड लेकर मॉन्स्टर पर कूद जाता है, अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं। मेंगजी कहती है, कितना स्ट्रांग डिफेंस है। मॉन्स्टर अपनी पूंछ से हमला करता है, लिनफांग बच जाता है। जाओ केक्सिन कहती है, तुम ठीक हो? मेरा आर्मर अभी ये हिट झेल सकता है। लिनफांग जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ पहले ही तुमसे बाइंड कर लिया, वरना ये हिट नहीं झेल पाता। जाओ केक्सिन कहती है, भले ही तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, पर मैं अभी तुमसे बाइंड नहीं करूंगी। लू शुएरन पूछती है, अब क्या करें लिनफांग? हमारा अटैक इस मगरमच्छ की स्किन को डैमेज नहीं कर पा रहा। लिनफांग कहता है, मुझसे एक गलती हो गई, इसका सबसे वीक पॉइंट इसके मुंह के अंदर होना चाहिए, जहां इसकी स्किन नहीं है। मेंगजी चौंक कर पूछती है, क्या तुम वाकई वो करने वाले हो? कुछ ब्लैक सूट वाले चिल्लाते हैं, हार मान लो, ये फायर लेवल का बीस्ट है, इसे हराने के लिए पूरी टीम चाहिए। बलि के बकरे, एरिना से निकल जाओ। बीस्ट अपना मुंह खोलता है। लिनफांग बाइक की स्पीड बढ़ाता है और सीधे उसकी तरफ जाता है। एम्प्रेस गार्ड, अ माइटी स्ट्राइक, और बीस्ट को खत्म कर देता है। लिनफांग जीत जाता है। अनाउंसर चिल्लाता है, फायर लेवल बीस्ट को लिनफांग ने हरा दिया है, 10 गुना ऑन्ड्स। किसी ने इस पर दांव लगाया था। लिनफांग बाइक से उतरता है और पोज मारता है, विनर लिनफांग।
पहला फाइनलिस्ट। भीड़ चिल्लाती है, सीरियसली? पहले के 30 लोग नहीं जीत पाए और इसने अकेले बीस्ट को गिरा दिया? 10 गुना ऑड्स, काश मैंने दांव लगाया होता। कैप्टन बोलता है, नहीं, ये नामुमकिन है। एक एलीट टीम भी फायर लेवल म्यूटेंट को नहीं हरा सकती। वो स्कैन करता है और उसकी पावर स्केल दिखा रही थी 2050। तो आगे से कैप्टन कहता है, पिछली बार इसकी पावर सिर्फ स्टूडेंट राइट से जुड़ी थी, अब ये 2 स्टूडेंट से लिंक्ड है, जिनमें हमारी मेंगजी भी है। लेकिन ये कॉम्बैट पावर बैटल जनरल के लेवल की, क्या ये जोक है? अगर ये और बढ़ी तो ये सीधा फ्रंट लाइंस पे भेजा जा सकता है। मेंगजी को कुछ फील होता है। लिन फैंग पूछता है, क्या हुआ? मेंगजी कहती है, मुझे लग रहा है मैंने अभी अभी लेवल अप कर लिया है और शायद कोई नई स्किल भी अनलॉक हुई है। कॉम्प के बाद चेक करूंगी। जाओ कैक्सीन सोचती है, क्या यही है 555 लेवल टैलेंट का अपग्रेड स्पीड? पता नहीं कॉम्प के बाद मैं भी लेवल अप कर पाऊंगी या नहीं। वाह भाई, क्या कमाल का ट्रांसलेशन किया है ट्रांसलेटर ने। समझ तो क्या आना था, दिमाग ही घूम गया। और फिर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भाई एक्सप्लेन कर। अरे भैया, इसमें मेरी क्या गलती? डायलॉग तो ऐसे घुमा दिए जैसे सबको कंफ्यूज करना ही मकसद था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कौन क्या बोल रहा है, फिर भी जैसे तैसे एक्सप्लेन कर दिया। सच कहूं तो मुझे लग रहा है ट्रांसलेटर खुद भी नहीं जानता कौन क्या कह रहा है। सीन शिफ्ट होता है। कोई बहुत गुस्से में था, शायद ज़ो कैक्सिन का डैड। वो बोलता है, इस लड़की की एल्बो भी बाहर ही निकली हुई है, बिल्कुल अपनी माम की तरह, सब कुछ खराब कर देगी। लिन फांग, क्या एसएसएस लेवल टैलेंट वाकई इतना इंप्रेसिव है? वो कॉल करता है, हेलो, क्या आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं? सोचता है, चलो देखते हैं ये कितना चला पाता है। फिर फोन पे बोलता है, हाँ, मेरी बेटी कॉम्प में है और मैं नहीं चाहता कि वो इस प्रोजेक्ट में फंस जाए जिसके साथ वो बॉन्डेड है। उसे जल्दी से जल्दी हटवा दो। सीन फिर शिफ्ट होता है लिन फांग की तरफ। पैसा, बस थोड़ा सा पैसा, 1 मिलियन, और वो 10 मिलियन में बदल गया। और इधर मेंगजी कैप्टन पर चिल्ला रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना लिन फांग पर दांव लगाओ, और तुमने ठीक उसका उल्टा किया। तुमने अलग से 30,000 लगाए और 3 लाख जीत लिए, लेकिन बाकी के 9,70,000 सारे हार गए। ऊपर से 70,000 का नुकसान हो गया। तो वो निराश होते हुए कहता है, मैं पहले से ही पैसे हारने की वजह से इतना परेशान हूँ। मेंगजी, प्लीज ये हिसाब किताब और लेक्चर देना बंद करो। और भाई, वो तो जमीन पर लेट जाता है और कह रहा होता है, हम तो बर्बाद हो गए, अब तो टीम की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। और ये देखकर लिन फैंग भी शॉक में था और फिर कहता है, अच्छा, अगर अगली बार मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं और जो भी जीतेंगे उसे 50-50 बांट लें, कैसा रहेगा? तो ये सुनकर कैप्टन लिन फैंग की तरफ देखता है और एकदम खुश होकर कहता है, देखा, मैंने क्या कहा था? लिन फैंग हमारी चौथी टीम का लकी स्टार है, टेंशन मत लो, अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ तुम पर ही लगाऊंगा। तो आगे से मेंगजी कहती है, अरे ये तो मैंने कहा था। तभी अनाउंसर एक इमरजेंसी नोटिस देता है। कमेटी के फैसले के मुताबिक फाइनल के रूल्स में टेम्परेरी बदलाव किया गया है। फर्स्ट प्लेस वाला चैंपियन होगा और बाकी लोग अपनी रैंकिंग के हिसाब से उसे चैलेंज करेंगे। तो ये बात सुनकर तो कैप्टन का सिर घूम जाता है। वो अपना सिर पकड़कर कहता है, क्या मतलब लिन फैंग को व्हील बैटल करना होगा? मैंने तो अभी अभी अपना दांव लगाया है। और ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है, तुम लोगों ने हमारे लिन फैंग के लिए रूल्स बदल दिए जिस पर हमने अपना सब कुछ लगाया है। ये तो चीटिंग है, पक्का कोई गड़बड़ चल रही है, हमारे पैसे वापस करो। और तभी लिन फैंग एक गहरी सांस छोड़ता है और उसके टीम मेंबर्स कहते हैं, छोड़ो भी, दांव तो लग चुका है। लिन फैंग, दिखा दो इनको, इन कमीने ऑफिशियल्स को कंगाल कर दो। और तभी लिन फैंग पीछे मुड़ता है और पूछता है, कैसा चल रहा है? कॉन्फिडेंस है ना? और चारों एक साथ खड़े हो जाते हैं और आगे से अनाउंसर कहता है, फर्स्ट प्लेस चैंपियन लिन फैंग, प्लीज स्टेज पर आ जाइए, आपके साथ लू शुएरान, मेंगजी और जाओ कैक्सिन भी। तभी मेंगजी कहती है, क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।